Well, hi guys, my name is Aprajita. उम्मीद है आप सब अच्छे हो and you all are doing great. Welcome back to vidyarthi.in और हमने जस्ट आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करा था विच इज लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी आपकी ज्योग्राफी की बुक से. सो गाइज इसका हमारे पास टॉपिक आ गया है रेलवे. सो हम उसको फटाफट से विदाउट एनी देरी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. मैं जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन है आपको सब दे दूंगी रिलेटेड टू रेलवेज. सो बेसिकली रेलवे हमारा ट्रांसपोर्टेशन का एक और मोड है. एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज. हम ज्यादातर रोडवेज और रेलवेज इस्तेमाल करते हैं. अब यू आर थिंकिंग दैट यार मैंने तो बहुत देखा है कि एयरवेज से लोग जाना शुरू कर दिए हैं. ठीक है, अब यस गाइज ये मैं जरूर बोलूंगी कि एयरवेज इज अ वेरी गुड तरीका कि आप जल्दी पहुंच जाओ किसी जगह में विद इन 2 to 3 आवर्स. इवन 1 घंटे की भी फ्लाइट होती है और आप जल्दी पहुंच जाते हो. टाइम का बचत होता है अगर आपको कोई जल्दी पहुंचना है तो. लेकिन उसमें पैसा भी थोड़ा ज्यादा लगता है. नो लाइक एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी टिकट. बट here is the substitute alternative of every middle class person. यप, रेलवेज जो होती हैं गाइज वो बेसिकली जनता, काफी इंडिया की काफी जनता रेलवे ही प्रेफर करती है अगर उन्हें कहीं दूर या किसी दूसरे स्टेट में जाना हो. मैंने अभी तक सिर्फ रेलवे इस्तेमाल करा है, मैं कभी भी एयरवेज में नहीं गई हूँ. एंड बेसिकली अपना भी खुद का भी ओपिनियन मैं इसमें बीच बीच में डालूंगी. इट मेक्स पॉसिबल to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage along with transportation of goods over long distance. जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया एक मालगाड़ी दिख रही होगी आपको. मालगाड़ी यानी कि कार्गो रेलवे भी बोला जाता है. इसके अंदर काफी सारा माल एक बार, यू नो दैट रेलवे कितनी लंबी होती है, तो काफी सारा माल एक बारे में. पहले तो कोयला वगैरह बहुत ट्रांसपोर्ट करा जाता था, रुई ट्रांसपोर्ट करी जाती थी. अब और भी चीजें ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, हम बहुत सारी साइट सीइंग करते हुए जाते हैं, खेत खलियान देखते हुए जाते हैं. एंड ब्रिजेस के ऊपर से जाते हैं तो नीचे नदी दिखती है. मतलब यार जब ब्रिज के ऊपर से जाते हैं फिर तो बहुत ज्यादा डर लगता है. रथ यात्रा तो अलग हो गई. तीर्थ यात्रा, यस, बहुत सारे लोग कटरा के लिए भी रेलवे लेते हैं, वैष्णो देवी के लिए भी. मैं उसी रेलवे में बहुत बार बैठ के आई हूँ, लुधियाना, जहाँ मेरी सिस्टर रहती है. सो गाइज वहां पे वैष्णो देवी के लिए रेलवे सबसे बेस्ट मोड लगता है मुझे. लाइक पूरी फैमिली, 8-10 की फैमिली, समटाइम्स तो बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली होती है. दे ऑल सिट टुगेदर, खाना पीना, पूरी सब्जी वगैरह खुलती है, मजे वजे करते हुए, माता का नाम लेते हुए जाते हैं. सब लोकल सीन तो हमने देखे होंगे समटाइम्स. एंड इंडियन रेलवे की बात हो रही है तो इसका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा वाइड है. ओवर द होल इंडिया इसका नेटवर्क होगा. बस कुछ ही अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे रेलवे नेटवर्क नहीं लग पाया है ड्यू टू जियोग्राफिकल फीचर. उसका लैंडफॉर्म नहीं है या फिर कोई पॉपुलेशन ही नहीं है वहां पे. उसके बारे में भी हम बात करेंगे. 7133 स्टेशन हमारे पूरे, मतलब इसका लेंथ देख लो यार, कितना ज्यादा किलोमीटर में कितना ज्यादा ये फैला हुआ है. मतलब कैसे बताओ, मतलब इतने ज्यादा पैसेंजर एक दिन में तो काफी, लाइक लाखों पैसेंजर एक दिन में ट्रैवल कर रहे होते हैं इसके अंदर. कुछ बिजनेस क्लास में, कुछ एकदम ताज एक्सप्रेस में, कुछ अभी जस्ट वंदे भारत में, एंड कुछ लोग एकदम नॉर्मल वाली ट्रेन में जाना प्रेफर करते हैं. ठीक है, जिसके अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं होती है. कोच व्हीकल्स भी यार बहुत बड़े बड़े होते हैं. 2011 के अंदर देखिए ये एस्टिमेट है, इतने व्हीकल चलते थे. अभी तो और भी ज्यादा बढ़ गया होगा. ये अगर मैं आपको पढ़ाने बैठी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. सो दिस इज, यू कैन सी, ये नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है. यू कैन सी जहां पे भी येलो, रेड एंड ऑल दोस लाइंस हैं, यहां तक पूरा रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है. एक ऐसा जगह नहीं देखोगे जहां पे रेलवे नेटवर्क है नहीं हमारा. ठीक है, सो इट इज वेरी प्राउडफुल थिंग यार कि हमें रेलवे कहीं पे हमने छोड़ा नहीं है. इंडियन रेलवे की बात हो रही है तो इज नाउ रिऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन. इसके बहुत सारे जोन्स भी होते हैं, जैसे सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न. ये सारे उस जगहों पे चलते हैं. ठीक है, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं. सब कुछ थ्रू फोन, थ्रू कंप्यूटर, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से प्रोसेस वाइज चलता है. सो डोंट वरी. डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. अब जैसे मैंने आपको बताया कि यार रेलवे हमारे पूरे भारत में फैला हुआ है जैसे मकड़ी का जाला,
लेकिन कहीं कहीं पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है। दैट इज बिकॉज या तो वहां का फिजियोग्राफिक फीचर या लैंड फॉर्म सही नहीं था, हिली एरिया है बहुत ज्यादा, या तो लोग ही नहीं है। आप सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं बे ऑफ बंगाल से लेके अटलांटिक ओशन तक रेलवे बना दो भाई, अरे ये तो नदी सॉरी पूरा समुद्री इलाका है, ओशनिक इलाका है, यहाँ पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो रेलवे क्यों चला रहे हो? ठीक है, कौन बैठेगा समुद्री इलाके से, समुद्री से कौन बैठेगा? ओके, इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल एग्जांपल आपको बताया। सो एक अच्छी खासी आबादी जहाँ पे हो और दूसरी जगह पे भी अच्छी खासी आबादी हो, तभी तो ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी ना। वहां से ये लोग लेंगे, वहां से ये लोग लेंगे। जहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है वहां ट्रेन के ट्रैक्स बिछाने का क्या फायदा जब पॉपुलेशन बैठेगी ही नहीं तो। ओके, सो जहाँ स्पार्स यानी कि बहुत ही ज्यादा कम पॉपुलेशन है वहां रेलवे ट्रैक्स नहीं बिछाई जाती। पर 5-6 लोगों के लिए थोड़ी ना रेलवे चलेगी, फिर तो पैसा नहीं निकलेगा ना। ओके, सो ऐसी जगहों पे राजस्थान के सैंड ड्यून्स रेलवे के पूरे ट्रैक को एकदम छुपा देंगे। रेगिस्तान में ट्रैक्स बिछाओगे पूरा का पूरा मट्टी से गिर जाएंगे, वो तो फायदा नहीं है ना। तो ऐसी जगहों पे रेलवे ट्रैक्स बिछाना इट्स वे टू इम्पॉसिबल एंड इट्स नॉट एट ऑल बेनिफिशियल। ठीक है, देन ऑल अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यार ये नेशनल इकोनॉमी को काफी पैसा देता है। जैसे मैंने आपको बताया, लाखों 2-3 लाख लोग ऑलमोस्ट। मुंबई में तो मुंबई में रेलवेज लोकल ट्रेन आर वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, जैसे हमारे यहाँ पे मेट्रोज है ना, वहां पे लोकल ट्रेन है। प्रॉब्लम्स इन रेलवे ट्रांसपोर्ट, मेनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट। सो जैसे मैंने आपको बताया, कहीं कहीं पे अनफॉर्चुनेटली रेलवे ट्रैक्स नहीं बिछ पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल गुजरात के स्वैम्स, गुजरात के दलदली इलाके में भाई कैसे रेलवे ट्रैक बिछेंगे? एक ऐसी जगह पे रेलवे ट्रैक बिछना चाहिए जहां पे उसका एम्बलिशमेंट, जहां पे उसका ध्यान रखा जा सके। ऐसी जगह पे जहां इंसान ही नहीं पहुंच पाएगा, रेलवे ट्रैक कैसे लगेगा? और रेलवे ट्रैक के ऊपर गाइस बहुत गंदगी, बहुत सारी चीजें भी वो ढक देती हैं उसको बार बार साफ करने में इंसान का बहुत पैसा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जंगली इलाके में रेलवे ट्रैक बिछा दूं, ठीक है, जंगली इलाके में, अब भाई वहां पे जानवर हैं, वाइल्ड जानवर हैं, वहां पे जंगल की लताएं, बड़े बड़ी जड़ें वो रेलवे ट्रैक के ऊपर आ जा रही हैं, बार बार काटती फिरूंगी क्या उसको मैं? वही बात है, ऐसी जगहों पे बिछाना फालतू हुआ। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये कुछ ऐसे, छत्तीसगढ़, ये वहां पे बहुत ज्यादा घने जंगल है। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे हाँ, कई जगहों पे जहाँ पे लैंड प्लेन है, जहाँ पे लोग हैं, वहां पे बिछा दो। लेकिन फॉरेस्ट के स्वैम्स में, जंगल, घने घने जंगलों के पेड़ों के अंदर से जा रहा है, नहीं, इट्स लाइक लाइफ रिस्किंग चीज होगी, ये इंसानों की मृत्यु हो सकती है भाई। ठीक है, सो कुछ चीजें हैं जो इस रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में आती है। अब यार देसी मोड में आना पड़ेगा हमें। ठीक है, इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, लोग विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, एक बंदा तो विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहा था। ही वॉज वेरी रूड, बहुत गंदा था। चलो उसे छोड़ते हैं। थेफ्टिंग, चोरी होती है रेलवेज में। यप, डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, फालतू की कुछ लोग चेन खींच देते हैं, फालतू की। ठीक है, रेलवे की प्रॉपर्टी को फालतू में एकदम, ये मुझे समझ नहीं आता, इंडिया के लोग खुद की ही प्रॉपर्टी को, खुद के ही देश को खराब करने में तुले रहते हैं। यू आर लाइक रेलवे की पटरियों पे लोग, ओके, रेलवे की पटरियों पे लोग थूक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं। वाह यार, अपनी खुद की कंट्री है ये, क्यों खराब कर रहे हो इसे? बाहर की कंट्रियों में दे आर यूजिंग सैनिटाइजर, दे आर लाइक वेरी, ओ माय गॉड, किसी और का कूड़ा भी फेंक देते हैं बाहर की कंट्रियों में तो कूड़ेदान में। इंडिया में ऐसा नहीं चलता, इंडिया में तो कूड़ा एकदम बाहर ही फेंकते हैं। मैं इतना देखती हूँ नहीं है, मैं बता नहीं सकती, मैं रोड से ही आना जाना करती हूँ, एंड यू नो बंदे ऐसे गाड़ी का वो खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, पान की पीक मारते हैं। मैंने कहा यार, ये तुम्हारा खुद का भारत है, कैसे कर सकते हो ये सब चीजें? सो पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल द चेन अननेसेसरीली, वो हैवी डैमेज करते हैं रेलवे को। रेलवे की गलती नहीं है, बेसिकली लोगों की गलती है। आपके लिए रेलवे बनाया गया है और आप उसकी कदर ही नहीं कर रहे हो, आप उसको जितना बर्बाद हो सके उतना बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, सो इसके ऊपर भी एक लॉ निकला हुआ है, एक्ट वगैरह निकला हुआ है गाइस, कि अगर आप चेन पुल करोगे, इट मस्ट हैव अ रीजन, यू मस्ट हैव अ गुड रीजन कि आपने चेन पुल करी है। फालतू का चेन पुल नहीं करने का।
उस वक्त से रेलवे फिर रुक जाती है, उसे थोड़ा डैमेज भी होता है और वो बहुत देर बाद एक स्टॉप लेके चलती है। ओके, सो टाइम की बर्बादी होती है इससे। अलॉन्ग विद दैट एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, एंड आई एम नॉट इनवोकिंग समवन, मैं किसी कास्ट या किसी सब चीज़ पे, जस्ट मैं अपना खुद का ओपिनियन बता रही हूँ कि मैंने रेलवे में ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, लेकिन जब भी करा है, एक लोकल ट्रेन में भी करा है, एक अच्छे ट्रेन में भी करा है। अच्छे ट्रेन के अंदर जो बेगर्स होते हैं उन लोगों को परमिशन नहीं होती एंटर करने की, क्योंकि टीसीज बहुत रहते हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा पाबंदी रहती है एंड डोर्स भी हमेशा क्लोज रहते हैं। लेकिन जो लोकल ट्रेन होती है उसमें डोर्स भी खुले रहते हैं, लोग बाहर लटकते रहते हैं एंड बेगर्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपको बेगर भिखारियों को कुछ देना नहीं चाहिए, बट एक ट्रेन में मेरे पास 500 रुपये पड़े थे। जस्ट मेरा एक दोस्त था, हम लोग घर वापस जा रहे थे, मैं यही सोच रही थी इतने कम पैसे हैं, हम कुछ खाने का भी नहीं ले पा रहे थे, जस्ट एक चिप्स और एक कुरकुरा लेके हम खाते खाते जस्ट 3 घंटे निकाले थे हमने। एंड देयर वर लाइक 7-8 बेगर्स, भिखारी लोग अंदर आए जा रहे हैं, देयर वर लाइक मांगे जा रहे हैं हमसे, क्योंकि हमारे कपड़े थोड़े ठीक थे, अच्छे थे दिखने में, उनको लगा हम अमीर है, तो हमें उनको 1-2 को तो देना ही पड़ा। एंड हम वही सोच रहे थे दैट एवरीवन डजंट हैव मनी, सबके पास पैसा नहीं होता बार बार देने के लिए, एक बार दे सकते 2 बार, बट इतने सारे लोग एक बार के अंदर आ रहे थे। एंड देयर आर ऑल्सो ट्रांसजेंडर्स भी आके बार बार वो जो बहुत ज़बरदस्ती मांग रहे थे। सो ये बिहेवियर मुझे बहुत ख़राब लगा कि आप तो हमारी सुनोगे नहीं कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, आप तो मांगते फिरोगे, है ना। सो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस जिसको ठीक करना चाहिए। एंड द रेलवे की टॉयलेट्स वगैरह तो हैं, ठीक है, इट्स नॉट दैट कि बोलने से हो जाता है, बट स्टिल ये गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को ये चीज़ें कर रहे हैं, उनको ही करना पड़ेगा ना, हमें तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर वो करके दे रहे तो मेंटेन करने का काम हमारा है। सो जितना हाईली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उतना हाई रिस्पॉन्सिबल हम लोगों को भी होना चाहिए। इसके बाद आएगा गाइस पाइपलाइंस। ओके, पाइपलाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस एंड गॉड ब्लेस यू।